इस वीडियो से आप जान जाओगे कि पैसा हाथ में आना पहला स्टेप है, अगला स्टेप है अमीर बने रहना। पैसा कमाने के लिए आप कितना जानते हो से ज्यादा जरूरी है कि पैसों के प्रति आपका बिहेवियर क्या है, जो स्मार्ट इंसान को सिखाना भी बहुत मुश्किल होता है। दौलत, लालच और खुशी, इन तीनों की समझ बहुत देरी से आती है। पर द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में 19 इंसिडेंट्स बता करके, अमीरों की ठोकरें और उनके बेस्ट डिसीजंस बता करके आपका वक्त बचाया गया है। एक होता है पैसों को गणित से समझना और एक होता है पैसों का मनोविज्ञान, पैसों की साइकोलॉजी समझना, जो बताई है मॉर्गन हाउसल ने। आओ जानते हैं। पहला, इनफ यानी कि काफी कितना होता है। कब कह सकते हैं कि ये बहुत है, अब रुक जाना है। इनफ मतलब इससे आगे करेंगे तो घातक हो सकता है और इससे कम काफी नहीं है। इट्स नेवर गोइंग टू बी इनफ, काफी कभी नहीं होता है। सबसे हार्ड स्किल यही होती है कि कब रुकना है, कितना रिस्क लेना ठीक है। ये ना पता होने की वजह से लोग कमा करके भी पैसा खो देते हैं। इनफ ना पता होने का सबसे बड़ा कारण है सोशल कंपैरिजन, दूसरों को खुद से कंपेयर करना। रजत गुप्ता टीनेज में ही अनाथ हो गए थे, लाइफ बड़ी डिफिकल्ट थी, गरीबी देखी, पर 40 तक आते हुए ये मैककिंसी के सीईओ बन गए। 2018 में इनकी वेल्थ थी $100 मिलियन, 700 करोड़ रुपए। 5% बैंक का ब्याज भी देखे तो 1 घंटे का 50,000 रुपए कमा रहे थे वो। चाहे वैसा जी सकते थे, पर गोल्डमैन सैच के वन ऑफ द डायरेक्टर्स बनने के बाद में इन्होंने बिलियनियर्स लोगों को देखा, जिसके बाद में इनका भी मन हुआ चुल मची बिलियनियर बनने की। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस में गोल्डमैन सैच भी इसका इंपैक्ट झेलने वाली थी, पर अंदर की बात यह मिली कि वॉरेन बफेट $5 बिलियन इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। पब्लिक में यह बात आने से पहले रजत गुप्ता ने राजा रत्नम को कॉल करके बता दिया। राजा रत्नम ने इमीडिएटली 1,75,000 शेयर्स परचेस कर लिए और जब वॉरेन बफेट ने $5 बिलियन के स्टॉक खरीदे, बात फैल गई, मार्केट ऊपर चला गया। राजा रत्नम ने $1 मिलियन अर्न कर लिए, लेकिन यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को पता लगा। अंदर की बात लिख करके इन्होंने $17 मिलियन यानी कि 136 करोड़ रुपए इलीगल तरीके से कमाए गए हैं। पकड़े गए, 2 साल की जेल हुई, रेपुटेशन हार्म हुई, करियर बर्बाद हुआ। $100 मिलियन के ओनर थे, फिर ये इलीगल चीज करके रिस्क लेने की जरूरत क्या थी। सेम हर्षद मेहता स्कैम 1992 आपने देखी होगी। रीजन सेम है कि उन्हें पता नहीं था कि कब आकर के, किस पॉइंट पर आकर के रुकना है। जब कितना इनफ है, मुझे कितना चाहिए, ये तय नहीं होता है, तब सोशल कंपैरिजन हमेशा दिमाग में चलता है। एक $5 लाख कमाने वाला बिगिनर बेसबॉल प्लेयर अगर माइक ट्राउट से कंपेयर करें, जो कि 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैठा है $430 मिलियन का, यानी कि 3,500 करोड़ रुपए, और ये माइक ट्राउट अपनी इनकम हेज फंड मैनेजर से कंपेयर करे, जो कि साल के $340 मिलियन अर्न करते हैं, यानी कि 2,700 करोड़ रुपए। अब ये हेज फंड मैनेजर वर्ल्ड के टॉप 5 हेज फंड मैनेजर को देखें, जिनके ईयरली इनकम $770 मिलियन के अराउंड हुई है 2018 में, रुपए में 6,300 करोड़ रुपए। और ये वर्ल्ड के टॉप 5 हेज फंड मैनेजर अगर वॉरेन बफेट से अपने आप को कंपेयर करें, जिनका 2018 का इंक्रीमेंट है 3.5 बिलियन, यानी कि 28,000 करोड़ रुपए। अब अगर वॉरेन बफेट जेफ बेजोस को देखे, जिनकी नेटवर्थ में 2018 में इंक्रीमेंट हुई है $24 बिलियन, यानी कि 1,90,000 करोड़ रुपए। अब अगर ये जेफ बेजोस इलॉन मस्क को देख ले, जो अर्थ पर रहना ही इनसिक्योर फील करते हैं। बात ये नहीं है कि जो है उसमें सेटिस्फाइड होकर बैठ जाए, बल्कि इनफ कितना होता है वो पता होना भी जरूरी है। इनफ ना पता होने से फैमिली, स्लीप, हेल्थ, इसका नुकसान की डिस्कशन हमने करी नहीं है। फर्स्ट लेसन, रुकना कब है ये पता होना चाहिए। सेकंड, फ्रीडम रियल हैप्पीनेस है, आजादी रियल हैप्पीनेस है, ना कि कंट्रोल में रहना। पीपल ऑलवेज वांट टू बी इन ड्राइवर सीट। लोग अपनी लाइफ में इंचार्ज खुद बनना चाहते हैं, वो पावरलेस फील करना ही नहीं चाहते। कार्ल पिलरमैन ने अराउंड 1,000 ओल्ड एज अमेरिकन को इंटरव्यू किया, एक ने भी ये नहीं कहा कि हैप्पीनेस तब मिलेगी जब आप एटलीस्ट उतना कमा लो जितना कि आपके आसपास के लोगों के पास में है। नहीं, जरूरत है उसकी भी। एग्जांपल, कोई कमा रहा है लेकिन बॉस के कंट्रोल में है, खुश नहीं है, लेकिन कोई कम कमा रहा है लेकिन आजाद है, वो खुश है। यहां समझते हैं द मैन इन द कार्ड पैराडॉक्स। इससे पहले पैराडॉक्स का मतलब समझते हैं। ईटिंग हेल्दी इज द ओनली चॉइस। चॉइस तब यूज करते हैं जब एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है ओनली चॉइस। भ्रम पैदा करने वाली सिचुएशन, मतलब आपके एंगल से किसी के कार देख करके लग रहा है कि इसकी तो मजे चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसके एंगल से उसकी ईएमआई चल रही है। अगर आपके एंगल से किसी के कार देख करके आपका सपना बन गया है, लेकिन उसके एंगल से तो वो तो कंट्रोल में है और वो अपनी लाइफ से नफरत करता है। ये एक सोशल पैराडॉक्स है। इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम इतना हेक्टिक है, बहुत पैसा है, बहुत इज्जत है, पर बाद में सफोकेशन वाली फील आती है। हजारों लोगों का कहना है कि वो इस फील्ड में 4-5 साल के बाद में वो छोड़ देते हैं। लेसन क्या है, किसी और की सफोकेशन, किसी और की घुटन को आप अपने सपने मत बनाओ, अपनी रियल हैप्पीनेस और फ्रीडम को खुद देखो। तीसरा लेसन, वेल्दी और रिच होने में फर्क। रियाना जब बैंकरप्ट हो गई थी, तब इसके बाद में इन्होंने अपने फाइनेंशियल सलाहकार पर केस कर दिया कि मैं इनकी सलाह की वजह से बर्बाद हुई हूं। पर फाइनेंशियल एडवाइजर ने तो मीडिया में सिग्मा मेल वाला रिप्लाई दे दिया। इन्होंने कहा कि क्या किसी को यह याद दिलाने की जरूरत है कि अगर आप पैसों से केवल चीजें ही खरीदते हो तो एक टाइम के बाद में आपके पास में पैसा नहीं, चीजें बच जाएगी। अब इसको भी एक बार द मैन इन द कार पैराडॉक्स से समझते हैं कि किसी ने अगर 1 करोड़ की कार खरीद ली
तो उसको आप अमीर बोल सकते हो, लेकिन वो वेल्दी है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वेल्दी होने का मतलब ये होता है कि वो अगर चाहता तो इससे भी 4-5 गुना महंगी कार कैश में खरीद सकता था, लेकिन इसने फिर भी ये खरीदी जो आपको महंगी लग रही है। बादशाह ने रैप में कहा था कि एक दिन ऐसी जगह रोल्स रॉयस ले ली मैंने, लौंडे लेते रह गए फीलिंग। तो एक दिन ऐसी जगह गाड़ी लेना और लोन में लेना, यही फर्क है वेल्दी और रिच होने में। अमीर होना एक स्टेटस है जो बदल भी सकता है, लेकिन वेल्दी होने का मतलब हमेशा बने रहना। अब यहाँ भी कुछ लोग गलत पैराडॉक्स में फंस जाते हैं। कई लोग देखते हैं इनके बच्चे इतनी महंगी स्कूल में पढ़ते हैं, पर ये नहीं देखते हैं कि वो 10 गुना महंगी स्कूल में भेज सकते थे, लेकिन इस स्कूल में भेजा। फिर भी लोग देखते हैं कि क्या खर्चे करता है, कितना बड़ा घर है इनका, लेकिन ये नहीं देखते कि वो 10 गुना महंगा घर खरीद सकता था, लेकिन फिर भी ये खरीदा। मतलब वो कितना संभल के चल रहा है वो एंगल नहीं देखा। 1970 में ऑयल क्राइसिस आ गया था, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, ऑयल कम पड़ रहा था, पर इंजीनियर्स ने ऐसी मशीन्स बना दी कि उतना ही काम कम ऑयल में हो पाए। आज की बात करें तो 1950 की तुलना में 60% से भी कम फ्यूल में मशीन उतना काम कर देती है। तो हमने क्या करा, हमने और फ्यूल डिस्कवर करने के बारे में नहीं सोचा, हमने उसी फ्यूल को एफिशिएंटली यूज करना सीखा। वेल्दी बनने के लिए भी जितनी कमाई है उसी को एफिशिएंटली खर्च करने का सिस्टम बनाओ, क्योंकि पैसा कमाना और जोड़ना दोनों अलग है। लाइक बाल्टी में पानी डाल रहे हो लेकिन बहुत सारे होल्स है, तो वो पानी बाहर निकल जाएगा। हम जैसे आगे बढ़ते हैं पुरानी चीजें तो हमें कम ही लगती है। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्कूल के टीचर्स का। जब हम स्कूल में थे टीचर्स हमें बहुत ज्ञानी लगते थे, लेकिन जब हमने नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के टीचर्स देखे तब हमें वो भी फीके लगते हैं। आप जितना ऊपर देखोगे उतना ही पास्ट आपको फीका लगेगा। अब वेल्दी होने पर बात चल रही है तो बता दो कि कोको एफएम पर एक ऑडियो बुक है, रिच नहीं वेल्दी बनी है, जिसे आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो। और ये तो हम सबको पता है कि वेल्दी लोग जो होते हैं वो ज्ञान लेते हैं। फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल, यानी कि अर्न। ये सारी बातें ज्ञान मैं आपको क्यों दे पाता हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत लर्न करता हूँ। वर्ल्ड के बिलियनियर्स लोगों को कितना काम होता है फिर भी वो पढ़ते हैं। बराक ओबामा इतना पढ़ते हैं कि वो हर साल अपनी बुक रीडिंग की लिस्ट शेयर करते हैं, दुनिया वेट करती है। और हम कितने लकी है, हमें बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे सामने 10,000 ऑडियो बुक्स अवेलेबल है कोको एफएम पर। जैसे कि टॉपिक चल रहा है पैसे कमाने की, तो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच ऑडियो बुक सुन सकते हो, 9 फाइनेंशियल स्टेप्स टू गेट रिच ये ऑडियो बुक सुन सकते हो। ऐसी कई सारे रिच माइंडसेट बनाने वाली ऑडियो बुक्स वैल्यू से भरी हुई आपको मिल जाएगी। कोको एफएम की मंथली मेंबरशिप है 99 रुपीज, लेकिन अगर आप कूपन कोड एंटर करते हो CM50 तो आपके फर्स्ट मंथ में 50% ऑफ हो जाएगा, यानी कि 49 रुपीज। 49 रुपीज में आपको 10,000 ऑडियो बुक्स का एक्सेस मिल रहा है। अब क्योंकि ऑडियो फॉर्मेट में कुछ देखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए कोको एफएम की वजह से आपका स्क्रीन टाइम रिड्यूस होने में बहुत हेल्प होगी। जो मोबाइल की स्क्रीन आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 25 लाख लोग ऑलरेडी कोको एफएम की फैमिली में जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है डोंट बी लॉजिकल बी प्रैक्टिकल। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपको फीवर आता है, मैं कहता हूं कि चलो ध्यान रखो, दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, तो आपको मैं नॉर्मल लगूंगा। लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि यार बड़ी अच्छी बात है आपको बुखार आ गया, फीवर तो यूजफुल है बॉडी के लिए, इसको रहने दो बॉडी में, इम्यूनिटी बढ़ती है, तो आप मुझे पागल समझोगे। लेकिन 1927 में जूलियस वैगनर जॉरे को नोबेल प्राइज मिला, जिन्होंने ये पैटर्न नोटिस करा कि फीवर आने के बाद में मरीजों का सिफिलिस जल्दी ठीक हो रहा था। तो इनको आइडिया आया कि क्यों ना आर्टिफिशियल तरीके से मरीजों को बीमार करा जाए ताकि इनकी बॉडी तैयार हो जाए आगे के लिए, जैसे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन में होता है। अब लॉजिकली देखे तो इनको जान करके बीमार करना, इंजेक्शन देकर के, ये तो बेवकूफी लगती है लॉजिकली देखे तो, पर प्रैक्टिकली देखे तो ये काम करता है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। फीवर खराब लगता है क्योंकि इसमें दर्द है और दर्द हमें पसंद नहीं है, पर अगर इस दर्द की हमें मीनिंग पता लगती है तब हमें वो दर्द परेशान नहीं करता है। लैग्स की एक्सरसाइज लगाते हैं, हमें दर्द होता है लेकिन परेशान नहीं करता है क्योंकि उसकी मीनिंग पता है। सेम विथ मनी। अगर आप लॉजिकल होकर किसी कंपनी के स्टॉक लेते हो, आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, बिजनेस शुरू करते हो, आपको उसकी मीनिंग नहीं पता है, लेकिन आपने लॉजिकली देख लिया, चार्ट देख लिया, किसी की बातों में आ गए। पर अब मार्केट में अगर फीवर आएगा, यानी कि वो मार्केट नीचे आएगा, तो आप रोने लग जाओगे क्योंकि उस मार्केट में फीवर आने की मीनिंग आपको नहीं पता। आप उस कंपनी के विजन के साथ अलाइन नहीं करते हो, उसके फ्यूचर में आपको कोई रुचि नहीं है, प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। आपने इन्वेस्ट करा, आपको प्रोडक्ट का फ्यूचर पता है, आपको उसकी मीनिंग पता है, आपको प्रोडक्ट्स पसंद है, आपको कंपनी के हेड्स भी पसंद है, आपको पूरा अंदर तक पता है कि कंपनी बड़ा करेगी। फिर चाहे कंपनी लॉस में भी आ जाएगी, आपको फील आएगी कि यार ये तो फीवर है, ठीक हो जाएगा, फिर से ऊपर आ जाएगा। रीजनिंग के साथ में इन्वेस्ट किया है, आज नहीं तो कल रिटर्न मिलेगा। कोई सिटी में बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं या फिर ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं कुछ, तो लॉजिकली देखे तो 3-4 महीने ट्राई करा, प्रॉफिट नहीं बना, तो दिख रहा है कि हाँ लॉस है लॉजिकली देखे तो। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखे तो अगर आपको गहराई पता है और वाकई में पता है तो आप 3 महीने में दुकान बंद नहीं करोगे। तो फोर्थ लेसन क्या है, बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं होना है, आपको प्रैक्टिकल होना है। 5वां लेसन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। वक्त के साथ में इंसान का सोचने का तरीका बदल जाता है। एक इंसान का सपना था डॉक्टर बनना, उसने बहुत मेहनत करी, एंट्रेंस एग्जाम पास करा, उसने डॉक्टर की पढ़ाई करी, बहुत पैसा लगाया, डॉक्टर बन गया। उसके कुछ साल के बाद में दोस्त का फोन आता है, भाई तू तो बहुत कमा रहा है। तो वो डॉक्टर कहता है कि कहां कमा रहा हो यार, बहुत खराब प्रोफेशन है। दोस्त कहता है अच्छा तेरा तो सपना था, तू तो ये बनना चाह रहा था, तू तो जान दे रहा था इसके लिए। डॉक्टर कहता है हाँ लेकिन इतना बुरा था ये नहीं पता था, अब मेरा इंटरेस्ट ये नहीं रहा। टाइम के साथ में इंसान का नजरिया और इंटरेस्ट बदल जाता है। अब अगर हर बार हम बदल सकते हैं तो प्लानिंग क्यों करें फिर? इसका जवाब यह है कि आपको एक्सट्रीम में प्लानिंग नहीं करनी है। एक इंसान है जो पूरे मजे करता है, काम बिल्कुल नहीं करता है, और एक इंसान जो सिर्फ काम करता है, सोचता है कि बाद में कभी मजे करेंगे। अब इन दोनों
दोनों को ही नहीं पता है कि बाद में ये दोनों ही बदल जाएंगे। बिजी इंसान की इच्छाएं बदल जाएगी कमाने के बाद में, जो कमाने से पहले सोची थी कि मैं ये करूंगा। और ये जो मजे वाला आदमी है, इसकी भी इच्छा बदल सकती है कि अब मुझे सीरियस होना है, बड़ा करना है। तो लाइफ बहुत फ्लेक्सिबल है, दुनिया, मार्केट, टेक्नोलॉजी सब कुछ बहुत फ्लेक्सिबल है, सब बदलता है। इसके लिए आप तैयार रहो। हमें खुद नहीं पता 20 साल 25 साल के बाद हम क्या कर रहे होंगे, क्या इंटरेस्ट होगा। मैं इतना खतरनाक लेवल का इंट्रोवर्ट था कि मेहमान घर पे आते मैं बात करने से डरता था, और आज मैं आपके सामने खटखट बात बोलता हूँ। कैसे चीजें बदल जाती है। सॉल्यूशन प्लानिंग करनी है, पर एक्सट्रीम में नहीं करनी है, बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि जो आप जी जान लगा करके कर रहे हो, वो पाकर, वो खरीद कर या वो बंद कर आप कितने सेटिस्फाई हो गए, वो तो पाने के बाद या बनने के बाद ही पता लगेगा। हमारे सपने भी बदलते रहते हैं, हमने कितनी बार देखा है। अब 100 बात की एक बात बोलो तो ये कि थिंग्स दैट नेवर हैपेंड बिफोर हैपन ऑल द टाइम। जो आज से पहले कभी नहीं हुआ वो होता रहता है। पहले फिर भी स्लो था, लेकिन आज 2-2 साल में मार्केट बदल जाती है। एग्जांपल, कोडर कितने साल लगा करके एक कोई लैंग्वेज पर पकड़ बनाता है, पता लगता है उस कोडिंग लैंग्वेज का काम मार्केट में इतना है नहीं। और ऐसा आप भी देख रहे होंगे कि एआई की वजह से कितनी चीजें बदल चुकी है। एक्सट्रीम प्लानिंग बाद में हर्ट कर सकती है। सो ऑलवेज बी रेडी फॉर सरप्राइजेस। पैसों के लेवल पे तो बहुत ज्यादा, आप पाम ट्रीज बनो, फ्लेक्सिबल रहो, जैसा है वैसा उसमें ढल जाओ। सो ये थे 5 पावरफुल लेसन्स फ्रॉम द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, जो कि है अमीरों के 17 रूल्स, इसमें द सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड बुक पूरी एक्सप्लेन कर रखी है, तो वो जरूर देखें। आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाओ जरूर देखो। और पैसों से रिलेटेड काफी ऑडियो बुक्स आपको कुकू एफएम पर भी मिल जाएगी, तो कुकू एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगली